$5000 का दोस्तों इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बिल्कुल दोस्तों मुझे फ्री में मिला है और मैं उसके अंदर काफ़ी टाइम से ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ और कुछ प्रॉफिट भी मैंने बनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उसी $5000 का जो फंडेड अकाउंट है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, तो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के अंदर दोस्तों कैसे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं, क्या हमें वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैंने उसके अंदर बहुत सारे रूल्स वगैरह समझे हैं और काम भी किया हूँ और उसके बारे में रिसर्च भी किया है। तो पूरा डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। बेसिकली फंडेड अकाउंट दोस्तों फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी फंडेड अकाउंट के बारे में, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने 20 जनवरी को एक फंडेड अकाउंट से 5वां पे आउट लगाया था, उसका वीडियो अपलोड किया था, बट तब पे आउट नहीं मिला था, तो उसका भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि फाइनल हो दोस्तों मुझे पे आउट मिला है कि नहीं मिला है और उस फंड अकाउंट का भी क्या हाल चाल, मतलब एक्टिव है कि लॉस कर दिया, वो भी अपडेट दे दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। अब दोस्तों हमने पे आउट रिक्वेस्ट कब लगाया था, तो ये आपका डेट यहाँ पर है 19 जनवरी को शाम को हमने पे आउट लगाया था। और दोस्तों मुझे ये करीबन 3 दिन के बाद मुझे पे आउट मिला था। उम्मीद भी नहीं थी कि पे आउट देगा नहीं देगा, ऐसा लग रहा था, बट इसने दोस्तों यस फाइनली पे आउट तो दे दिया है। मैं आपको बताऊँ तो आप देखिए, तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ मिल गया। क्रिप्टो से हमने पे आउट दिया था, USDT TRC20 का हमने यूज़ किया था, 368 USDT का पे आउट लगाया था और हमें वही रिसीव हुआ था। हमने जो प्रॉफिट बनाया था 460 USDT का बनाया था, उसमें से 80% मिलता है, तो उतना हमें मिला था और वन ऑफ द हाइस्ट पे आउट था। मैंने इसमें टोटल 5 बार पे आउट ले लिए है। अब देखो धीरे 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 मैं आगे जा रहा था, बट दोस्तों एक प्रॉब्लम भी हो गया है, आई डोंट नो क्या हुआ है। बाकी मैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ स्मॉल क्वांटिटी के साथ छोटे छोटे पे आउट लेते जा रहा था। बड़ा प्रॉफिट बना सकता था, $1000 प्रॉफिट बनाना इजी था दोस्तों। इसके अंदर $10,000 का अकाउंट साइज है, तो $1000 भी प्रॉफिट बन सकता है, बट दोस्तों उतना पे आउट देगा नहीं देगा, फंडेड कंपनी होती है और दोस्तों बड़ा पे आउट रिजेक्ट कर देती है, मैंने बहुत बार देखा है। तो धीरे धीरे मैंने काम किया था और फाइनल दोस्तों पे आउट रिसीव हो गया है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। पिछला दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था इंडियन मार्केट के अंदर स्टॉक के अंदर SIP कैसे करते हैं, मंथली कितना रिटर्न वगैरह मुझे मिलते रहता है, मैंने वो सिखाया था। तो प्योरली वो इंडियन मार्केट का वीडियो था, फिर भी उसके अंदर फॉरेक्स को लेके बहुत सारी कमेंट देखने को मिली थी, तुम्हारे पे आउट का क्या हुआ, पे आउट का तुमने बताया नहीं, ये हुआ। तो मैंने दोस्तों पे आउट वाला वीडियो बनाया था, तब बताया था कि मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अब वहाँ पर जाके फॉलो वगैरह करके रख लीजिए। मैंने स्टोरी लगाया था, अपडेट भी किया था, मैंने अपना काम प्योरली किया था और पे आउट भी मुझे मिल गया है। बट दोस्तों शायद काफ़ी दोस्त इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चला रहे, तो मैं इस वीडियो में अपडेट कर रहा हूँ और फाइनली पे आउट रिसीव हो गया है। TRC20 हमने वीडियो लगाया था, ट्रस्ट वॉलेट में वीडियो लिया था, शायद मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, जितना हमने वीडियो लगाया था वही मिला है और फाइनल रिसीव भी हो गया है। और टोटल दोस्तों इस फंडेड अकाउंट से मैंने 5 पे आउट सक्सेसफुल ले लिए हैं। अब दोस्तों जैसे ही मुझे पे आउट रिसीव हुआ, समथिंग उसी दिन 10 बजे के आसपास एक ईमेल आता है और उसमें लिखा होता है कि स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि आपका अकाउंट ब्रीच हो गया है, आपने कुछ रूल्स वगैरह ब्रेक किया है, डेली बेस ड्रॉ डाउन। अब मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या हो गया, क्योंकि पे आउट आया उसके बाद मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया था, फिर भी अकाउंट ब्रीच कर दिया। आई डोंट नो क्या हुआ और अकाउंट पूरा गया दोस्तों, लॉस हो गया। अब दोस्तों हमारा अकाउंट तो ब्रीच हो गया है और इस कंपनी के साथ हमारा फंडेड ट्रेडर जर्नी का सफ़र यहाँ तक ही था। अब हम कुछ तो नहीं कर सकते हैं, फिर से मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें एक दिन तो प्रॉफिट नहीं करना है, बहुत आगे जाना है, मेहनत करेंगे। हमारे पास जो स्किल है वो तो कहीं जाने वाली नहीं है। मैं इसका दोस्तों रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अब दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मुझे तो ये बेस्ट लगा, क्योंकि मुझे 5 पे आउट मिल गए थे, तो मेरे लिए तो ये सबसे अच्छी कंपनी है। अब जिसको पे आउट मिलता है उसके लिए वो बेस्ट ही फंडेड कंपनी हो जाती है। बट थोड़ा सा मैंने इसकी रिव्यू चेक किए, तो रिव्यू बहुत ख़राब थे, लोग उसके बारे में ख़राब ही बोल रहे थे, स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, पे आउट नहीं देती है, ऐसा देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ मेजोरिटी वही कमेंट वहाँ पर रिव्यू देखने को मिले। और 4-5 दोस्त ने मुझे मैसेज भी किए थे कि भाई मैंने पे आउट लगाया है बट मुझे पे आउट नहीं दिया, ऐसे ऐसे रीज़न बताइए, जिसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है। बड़ा पे आउट था एक दोस्त का $7,000 का, $1,00,000 का उसने अकाउंट लिया था, 1 स्टेप का, उसका फ्लोटिंग लॉस कुछ था, ऐसे रीज़न से पे आउट नहीं दिया। एक दोस्त का फेज़ 1 के अंदर तुमने ऐसा रूल्स ब्रेक किया था, उस वजह से पे आउट नहीं दिया। तो दोस्तों ये सिस्टम थोड़ी सी गलत है। अब फेज़ 1 के अंदर उसने गलती की है, तो तब जाके वो सिस्टम पे डिटेक्ट करके वो सब कुछ कर देना चाहिए। मेरा भी सेम हुआ, पे आउट आने के बाद अकाउंट लॉस हुआ, तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा सा ख़राब देखने को मिलता है।
और दोस्तों कोई भी फंडेड कंपनी है उसको मार्केट के अंदर आगे कंटिन्यू करना है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करना है, तो उसका भरोसा भी जीतना चाहिए। जो जेन्युइनली काम करे उसको पे आउट भी देना चाहिए, रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं। अब आज गलती की है तो उसी टाइम पे वो सब कुछ सिस्टम पे डिटेक्ट हो जाना चाहिए। फिर आप जब पे आउट लगाता है तब आप बता रहे हो कि आपने तो फेज़ 1 में ऐसा गलती किया, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ऐसे दोस्त के मुझे रियल एक्सपीरियंस हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो मिल गया पे आउट, तो मेरे लिए अच्छी है, बट काफ़ी दोस्त को नहीं मिला तो उसके लिए वो बुरी भी है। और 100 में से 95% तो 95 लोग तो अकाउंट पास ही नहीं कर सकते, तो उसको तो पता ही नहीं कि जेन्युइन है कि क्या है। जब वो पास कर लेते फिर पे आउट लगाने जाते तब कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, तब लगता है कि ये तो साला स्कैम कर गई, मुझे इसके ऊपर भरोसा था। तो ऐसा भी फंड अकाउंट के अंदर चलता रहता है। और फंड कंपनी होती है उसको तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ज़रूरत ही नहीं है, उसको लॉस मेकिंग वाले ट्रेडर ही चाहिए। क्योंकि जब अकाउंट बाय करते हैं, फीस देते हैं, कोई बंदा लॉस कर लेता है तो वो उसका प्रॉफिट होता है। बाकी कोई बंदा फीस दे के अकाउंट पास करके $100 का फीस दिया, $2000 निकाल लेता है, तो उसको बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे ट्रेडर उसको बहुत ही कम चाहिए। जो भी हो, आपका बेनिफिट हो रहा है तो आपको पे आउट वगैरह देना चाहिए और जेन्युइनली काम करना चाहिए। वाकई मैंने तो दोस्तों बहुत सारी फंडेड कंपनी के अकाउंट बाय करके देख लिए, ट्रेड भी किया है, लॉस भी किया है, पे आउट भी लिया हूँ। तो एक्सपीरियंस तो है। एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि किस रीज़न की वजह से कैसे कैसे अकाउंट ब्रीज कर देती है या तो लॉस कर देती है कंपनियां, कैसे रीज़न बताती है। बहुत ही इनलॉजिकल रीज़न भी हमें देखने को मिलते हैं और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो चलो जो भी हो, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मैंने बिल्कुल फ्री में ही एक इंस्टेंट अकाउंट लिया है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके अंदर क्या रूल्स है, वो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। उसके अंदर क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, पे आउट कब लगाना है, कितना पे आउट मिल सकता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पर अपना $5000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का डैशबोर्ड लॉगिन किया है। ब्लू गार्डियन की तरफ से दोस्तों मुझे ये बिल्कुल फ्री में ही मिला है इंस्टेंट अकाउंट। आपको भी दोस्तों मिल सकता है। कैसे मुझे मिला, क्या मैंने स्टेप फॉलो किए थे, आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, पूरा प्रोसेस में लास्ट में बता दूंगा। मुझे भी किसी दोस्त ने बताया था, तब जाके समझ आया और मैंने भी इसका अकाउंट फ्री में ले लिया। और मैं दोस्तों इस अकाउंट को 20 तारीख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता हूँ। यानी कि आपको जो इंस्टेंट अकाउंट होते हैं उसके अंदर कैसे कैसे रूल्स होते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे समझ सकते हैं, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं इंस्टेंट अकाउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इंस्टेंट अकाउंट दोस्तों बहुत महंगे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे दुनिया भर के हाइडन और दिखते हुए कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं जो आप फॉलो नहीं कर पाते। तो पे आउट लेने की बात तो अलग है, तुरंत आपका अकाउंट ब्रीज हो सकता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च किया है, खुद एक्सपीरियंस भी किया हुआ और मैं अभी भी इसके अंदर ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा ये एक्टिवली ट्रेड हो रहा है और पे आउट की आसपास ही मैं पहुंच गया हूँ। अब पे आउट में लगाऊंगा, बट इस वीडियो में तो दोस्तों उतना प्रॉफिट नहीं बना है। अभी मुझे और भी थोड़े टाइम वेट करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों इसके अंदर पे आउट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। देखो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेशेंट, टाइमिंग, बहुत ही कुछ होता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो इस अकाउंट में दोस्तों मैंने $150 के आसपास प्रॉफिट बनाया है। डेली का दोस्तों आप $150 लॉस कर सकते हो, यानी कि लॉस लिमिट भी बहुत दोस्तों कम देखने को मिलती है। ओवरऑल दोस्तों आप मैक्सिमम $250 लॉस कर सकते हो। बट दोस्तों ये लॉस लिमिट है, ये इक्विटी बेस्ड है, यानी कि जैसे जैसे आप प्रॉफिट ऊपर करते जाओगे वैसे वैसे दोस्तों आपका लॉस लिमिट है वो $250 रहेगा। दोस्तों आपका प्रॉफिट कोई भी मूल्य नहीं रहेगा प्रॉफिट का, क्योंकि फेजिस अकाउंट होते हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट जैसे जैसे करते हो, मानो कि आपने $100 प्रॉफिट किया तो आपका $100 वो प्रॉफिट वाला लॉस करने को भी मिलेगा और $200 $250 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि जो उसका लॉस लिमिट है वह वही आपको लॉस करने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक इंस्टेंट अकाउंट के अंदर ऐसा भी रूल्स हमारे पास देखने को मिलता है। फिर दोस्तों ये मिनिमम ट्रेडिंग डे इसमें लिखा है 5। तो दोस्तों आपको डेली बाय सेल करोगे तो वो ट्रेडिंग डे के अंदर काउंट नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा रूल्स है 0.5% ऑन अकाउंट साइज के हिसाब से आपको डेली का प्रॉफिट करना है, तब जाके दोस्तों आपका एक डे काउंट होगा। यानी कि $50,000 का अकाउंट है तो आपको $25 प्रॉफिट करोगे तब जाके आपका एक दिन काउंट होगा। यानी कि आपका डेली का $25 ऐसे करके या तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक ट्रेडिंग डे काउंट होने वाला है। गार्डियन सील का है दोस्तों, मैं आपको सिंपल मतलब समझा देता हूँ। मेरे से एक गलती हुआ था, तब मुझे इसके बारे में रिसर्च किया, तब समझ आया कि भाई आपका कोई भी इंस्टेंट अकाउंट होता है उसके अंदर आप 1% से ज़्यादा कभी भी पर ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं ले सकते। यानी कि आपका फ्लोटिंग लॉस भी होता है, वो भी 1% से ज़्यादा अकाउंट साइज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरा $85 से ज़्यादा एक बार लॉस हो गया था, मैंने एसएल नहीं लगाया था, न्यूज़ आई थी। तो दोस्तों ये गार्डियन सील यानी कि एक रूल्स ब्रेक हो गया था। 1% लॉस लिमिट, पर ट्रेड में ज़्यादा लॉस भी नहीं ले सकते, 1% लॉस लिमिट होता है। तो आपको इतने रूल्स समझ आ गए। मैं आगे दोस्तों आपको रूल्स बताता हूँ।
फिर दोस्तों यहाँ पर रूल्स है कंसिस्टेंसी रूल्स, तो मैं इसको लास्ट में कवर करता हूँ। यही दोस्तों बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। 15% कंसिस्टेंसी रूल्स है, किसी में 30% होता है, और इंस्टेंट अकाउंट होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी रूल्स हमेशा रहता ही है, हमेशा रहेगा, और यही दोस्तों एक ट्रेडर को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे थोड़ा सा और जाते हैं, तो यहाँ पर जो मैं लॉस ड्रॉ डाउन की बात कर रहा था, तो दोस्तों ये इक्विटी बेस है। जैसे जैसे दोस्तों मेरा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों ये जो ए है मेरा डेली का ड्रॉ डाउन है, डेली में कितना लॉस कर सकता हूँ, और दोस्तों ये मेरा ओवरऑल लॉस लिमिट है। तो ये भी दोस्तों धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे मैं प्रॉफिट करूँगा ऐसे ऐसे दोस्तों मेरा जो लॉस लिमिट है वो भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका एक मतलब कि डिसएडवांटेज है, आपका प्रॉफिट नहीं रहेगा। देखो ये ग्राफ धीरे धीरे कैसे कैसे मैं कहाँ पर था, कब मेरा लॉस लिमिट मैक्सिमम कितना था, फिर दोस्तों कैसे 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 करके ऊपर जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हो, इस टाइप से ही इंस्टेंट अकाउंट के अंदर होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरा कुछ स्ट्रेटेजी है, मैंने 40 ट्रेड क्या, एवरेज विन क्या है, एवरेज लॉस क्या है डेली। दोस्तों यहाँ से जब से मैंने अकाउंट स्टार्ट किया तो मुझे $25 प्रॉफिट करना ही पड़ा था दोस्तों, वरना कंसिस्टेंसी के हिसाब से मुझे $25 प्रॉफिट नहीं करना था, मैं $10 $12 ऐसे प्रॉफिट करता। दोस्तों तो मेरा मिनिमम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, इसीलिए मुझे $25 मिनिमम प्रॉफिट करना पड़ेगा, और करना ही पड़ा। दोस्तों ये मेरा डेली का प्रॉफिट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक रूल्स है दोस्तों टाइमिंग का, आपको एटलीस्ट 2 मिनट तो मिनिमम दोस्तों ट्रेड को होल्ड करना ही पड़ेगा। 2 मिनट से पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो इंस्टेंट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपने ट्रेड कितना होल्ड किया। देखो दोस्तों एवरेज यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं 3 मिनट 2 मिनट ऐसे मेरा ट्रेड होल्ड रहता है प्रॉफिट के अंदर। आप जैसे ही प्रॉफिट बुक करते हो तो इतना आपको होल्ड रहना चाहिए। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें इंस्टेंट अकाउंट के अंदर। अब दोस्तों मैंने रिक्वेस्ट पे आउट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, मेरा डेट तो दोस्तों आ चुका है, यानी कि मैं अब इसके अंदर विड्रॉल लगा सकता हूँ। बट दोस्तों मुझे एक अभी रूल्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों मैं पे आउट लगा सकता हूँ। देखिए कितना $150 का प्रॉफिट है, तो 50% शेयरिंग कर रहे हैं। तो इंस्टेंट अकाउंट के अंदर दोस्तों तो प्रॉफिट शेयर हिस्सेदारी होती है वो भी दोस्तों बहुत ही कम होती है, 50% 60% इतनी ही, मैक्सिमम 70% देखने को मिलती है। जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसमें से आपको 70% ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इंस्टेंट अकाउंट से आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल्स आ जाता है, तो आप बड़ा प्रॉफिट कर नहीं सकते। जब आप बड़ा प्रॉफिट कर लोगे तो आपका कंसिस्टेंसी रूल्स ब्रेक हो जाएगा, तो दोस्तों आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक डेली रेगुलर प्रॉफिट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रूल्स का मतलब वही होता है, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी रूल होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। वैसे तो कंसिस्टेंसी रूल्स होना ही नहीं चाहिए, तो ही अच्छा रहेगा, बट इंस्टेंट अकाउंट के अंदर रहता ही रहता है। काफ़ी दोस्त को लगता है कि मैं उस अकाउंट बाय कर लूँगा, फेज नहीं पास करना पड़ेगा। तो देखो मैं 24 यानी कि आज के दिन ही दोस्तों रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ, बट मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं 15% पे आता होगा तो दोस्तों उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। समथिंग $12-13 का डेली मुझे प्रॉफिट करना है। अब 2 दिन देखते हैं प्रॉफिट कंप्लीट कर पाता हूँ तो दोस्तों मैं जरूर से रिक्वेस्ट लगाऊंगा वीडियो का, तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। अभी तो दोस्तों मुझे 2 दिन और वेट करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी रूल्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद वीडियो लगाऊंगा, पे आउट मिलता है नहीं मिलता है उसका भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा वीडियो बना के। तो यही कुछ इसका मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया डैशबोर्ड का, यानी कि कैसे कैसे इंस्टेंट अकाउंट के अंदर रूल्स होते हैं। अब मैं कंसिस्टेंसी रूल को भी आपको समझा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको वो बता दूंगा कि इसको फ्री में कैसे मैंने लिया है, वो प्रोसेस बता दूंगा। चलो, कोई भी फंडेड अकाउंट है उसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप अकाउंट ले लोगे, प्रॉफिट बना लोगे, बट पे आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी एक ट्रेड के अंदर या तो एक दिन के अंदर अच्छा प्रॉफिट कर लिया, किसी दिन थोड़ा सा लॉस कर लिया, किसी दिन कुछ कम प्रॉफिट किया, तो ऐसे नहीं चलता है कंसिस्टेंसी जिसमें रूल्स वगैरह होते हैं। तो समझने के लिए दोस्तों आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने माइंड में एक क्लियर करना है कि भाई मैंने जो फंडेड अकाउंट लिया उसके अंदर कितने % का कंसिस्टेंसी रूल है। यहाँ पर 15% है, तो 15% लिखना है, पहले 15% लिखना है, या तो 15 भाग्या 100 भी कर सकते हो, परसेंटेज के हिसाब से वही होता है। 15% लिखना है। फिर आपको माइंड में एक क्लियर करना है कि भाई आपको कितने $, का पे आउट लेना है। मुझे पे आउट लेना है $200 का, 5000 अकाउंट साइज है तो $200 वहाँ पर लिख देना है कि $200 का 15% निकालना है। और मेरा पे आउट रिक्वेस्ट है वो 14 डे के बाद आता है, यानी कि 14 डे के अंदर मैं पे आउट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। तो आप डेली कितना प्रॉफिट टारगेट प्लान कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, तो 14 डे जितने भी डे है उसको आप, यानी कि आप कितने दिन ट्रेडिंग करना चाहते हो, मान लीजिए 14 डे है, उसमें से आप 10 दिन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको डिवाइडेड बाय 10 करना है, या तो डिवाइडेड बाय 12 करना है, या तो डिवाइडेड बाय 14 भी कर सकते हो, जितने दिन आपको ट्रेड करना है। तो आपका डेली एक टारगेट मिल जाएगा कि कितना आप डेली प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट करोगे तो आपका कंसिस्टेंसी रूल्स ब्रेक हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ऐसा इसमें दोस्तों होता है। तो इतना जब जैसे आप करोगे, तो आपको मैं कैलकुलेशन बताऊँ तो सिंपल ऐसे कैलकुलेशन आता है। देखो, यानी कि मुझे $200 पे आउट लेना है, तो 200 का
जो 15% ऑफ $200 तो $30 होता है। बट दोस्तों ये तो मैक्सिमम $30 पर प्रॉफिट कर सकते हैं। बट दोस्तों ये कितना दिन होगा, आप 6 से 7 दिन ही इतना डेली प्रॉफिट कर सकते हो। बट आपको 14 डे करना है। तो डेली का प्लान दोस्तों इसने लिख दिया है कि देखो 15 आप डेली $15 या उससे कम प्रॉफिट बनाओगे तो आपका $200 प्रॉफिट भी बन जाएगा और कंसिस्टेंसी रूल्स भी ब्रेक नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो और इसको समझना ज़रूरी है। जहाँ पर 30% कंसिस्टेंसी रूल है और आपको $500 पे आउट चाहिए तो 500 का 30% करना है और आपको वो 1 मंथ के अंदर चाहिए तो डिवाइडेड बाय 30 कर देना है। तो डेली आपको उससे ज़्यादा कभी भी प्रॉफिट नहीं करना है और इतना आप टारगेट प्लान कर सकते हो। किसी दिन लॉस भी होता है तो दोस्तों बट उससे कोई मतलब नहीं होता है, लॉस होता है वो कोई कभी भी नहीं होता है। वो डे काउंट करता है कि आप दिन के एंड में कितना प्रॉफिट किए हो। लॉस हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, आपका अकाउंट लूजिंग में चला जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। आप बोलोगे मैं तो अब ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँगा तो दोस्तों ये ऐसा नहीं चलेगा। वो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल्स और भी ऊपर चला जाएगा और भी ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। आप एक दिन $15 किए, एक दिन $50 किए तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए फंडेड अकाउंट के अंदर होते इंस्टेंट फंड अकाउंट, इसमें ऐसा कंसिस्टेंसी रूल्स होता है और ये दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। पे आउट लेना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दोस्तों मुझे ये $5000 का ब्लू गार्डियन का इंस्टेंट फंड अकाउंट कैसे मिला, मैंने क्या प्रोसेस किया था। तो देखो दोस्तों मैंने सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट पे जाके अफिलिएट प्रोग्राम होता है वो ज्वाइन कर लिया था। कोई भी कर सकता है, वेबसाइट पे जाना है आपको, अफिलिएट की तरफ से रजिस्ट्रेशन करना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद मैंने अपना एक दोस्त था उसको अकाउंट लेना था तो उस टाइम पे इसका बहुत ही मस्त ऑफर चल रहा था। $10,000 का अकाउंट ओनली फॉर $10 मिल रहा था उस कूपन कोड वगैरह लगा के और वो 3 स्टेप वाला था तो बहुत सस्ता था। मैंने अपने दोस्त को बता दिया कि तू ये वाला बाई कर ले। जैसे मेरे लिंक से उसने अकाउंट बाई किया था, मैंने अफिलिएट में रजिस्टर किया था, उसको लिंक भेजा तो वो वहाँ से दोस्तों मुझे ये $5000 का इंस्टेंट अकाउंट फ्री में मिल गया। यानी कि हम जैसे ही अफिलिएट के अंदर फर्स्ट सेल कंप्लीट करते हैं तो एक $5000 का इंस्टेंट अकाउंट फ्री में मिलता है। मुझे नहीं पता था बट एक दोस्त था उसने भी सेम अकाउंट बाय किया था और उसने फिर से मुझे मैसेज किया कि तुम मेरे लिंक से भैया अकाउंट बाय कर लो तो एक $5000 का मुझे इंस्टेंट अकाउंट मिल जाएगा। तो मैंने तो बता दें कि भाई मैंने पहले से रजिस्टर किया है और मेरा ID वगैरह बन गया है और मैंने तो अकाउंट बाय भी कर लिया है तो कैसे कहाँ से मिलता है। तो मैंने चेक किया रजिस्टर्ड डैशबोर्ड तो वहाँ पर लिखा हुआ था। तो फिर मैंने वो अकाउंट लेने के लिए ईमेल किया कंपनी वालों को तो कंपनी वालों मुझे लॉगिन डिटेल दे दी। लॉगिन डिटेल मैंने MT5 पे लॉगिन की तो दोस्तों ट्रेडिंग नहीं हो रहा था, ट्रेडिंग डिसेबल ऐसा लिखा आ रहा था। फिर से मैंने ईमेल किया तो उसने बोला कि आप KYC कीजिए। फिर दोस्तों मैंने आधार कार्ड और सेल्फी लेके KYC कंप्लीट किया, कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो साइन इन किया तो दोस्तों मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया और मैं फिर इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्टार्ट होने लगा। फिर मैं दोस्तों 20 तारीख से इसका अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अभी मुझे 2 दिन और भी ट्रेडिंग करना है कंसिस्टेंसी रूल्स फॉलो करके। अगर 2 दिन में 12 से $13 प्रॉफिट बना लेता हूँ तो मैं इसके अंदर विड्रॉ रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ और जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका 50% मुझे मिलेगा। फ्री का है तो देखते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में 2 दिन ट्रेडिंग करूँगा बट कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। अगर पे आउट रिक्वेस्ट लगाता हूँ तो पे आउट आ जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा, तब तक मैं वो वीडियो वाला अपलोड नहीं करूँगा, पूरा ही वीडियो अपलोड करूँगा। कभी भी आधा अधूरा वीडियो नहीं अपलोड करना है, या तो दूसरा कंटेंट बना दूँगा बट कंप्लीट वीडियो ही हमेशा बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था, मैंने बता भी दिया था कि मैं पे आउट दूसरी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा बट काफ़ी दोस्तों को वो ठीक नहीं लगता है तो मैं कंप्लीट वीडियो हमेशा बनाया करूँगा। तो आप भी इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो, आपको ले रहा है तो मुझे कैसे मिला वो मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ। बाकी दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके सपोर्ट की वजह से 25,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं तो ये भी एक बड़ा नंबर है दोस्तों। और काफ़ी दोस्त का मेरा वीडियो देखते हो उसको पसंद भी आता है और जो भी मैं ट्रेडिंग में रियल एक्सपीरियंस होता है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो भी मैं आपको हमेशा वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा, PNL वगैरह दिखाते रहूँगा। और ट्रेडिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे 1 मंथ के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ वो भी बता दूँगा। तो सब्सक्राइब वगैरह करके रख लीजिए। और जो भी सोशल मीडिया है तो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं ट्रेडिंग के वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं समुद्र किनारे चला आया, यहाँ पर ही नेटवर्क वगैरह आता है तो वीडियो वगैरह मुझे अपलोड करना है। तो चलो वो काम कंप्लीट करता हूँ और हम दोस्तों मिलेंगे कोई अच्छे से दूसरे नेक्स्ट वीडियो में।